किस किस्म का ये मैसेज होगा जब शी जिनपिंग पाकिस्तान आएंगे, जहां वो पहला मुल्क होगा जहां वो आएंगे आफ्टर दिस पेंडेमिक क्राइसिस जिससे दुनिया हिली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोईद, आपका शुक्रिया, 92 का शुक्रिया। ऐसा है कि 1947 में पाकिस्तान मारज़ वजूद में आता है। 1951 में हमारे सिफारती ताल्लुकात चीन से होते हैं, चीन के साथ होते हैं। फिर यूँ होता है कि सोंग चिंग लिंग, इनके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो तशरीफ़ लाते हैं और यहाँ से दौरों का आगाज़ होता है, यानी विजिट्स का आगाज़ 50s में, 55 में। अच्छा। मेरा ख्याल था कि 60s में हमारा रिलेशनशिप शुरू हुआ। सोंग चिंग लिंग 55 में। अच्छा, अब उस वक्त से लेके आज तक अगर आप देखते हैं तो बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स यहाँ से चीन जाते हैं, बहुत सारे चीनी सदूर जो हैं वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाते हैं। आपका ये सवाल कि कितना अहम है, इसको 2-3 मैं ज़रा बातें कर लूँ, उसके बाद आपको इसकी अहमियत बताता हूँ कि इस पर्टिकुलर विज़िट की अहमियत क्या है। पहले तो सबसे ये जानने की बड़ी सख्त ज़रूरत है कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मज़बूत बुनियादों पर उस्तवार हैं। वक्त ने ये साबित किया है कि ये दोनों मुल्क जो हैं वाक़यातन हकीकतन दोस्त हैं और एक दूसरे की मुश्किल के वक्त साथ खड़े होते हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। अच्छा, अब आते इस दौरे की तरफ। हमने ये देखा कि 2015 में भी सदर शी जो है वो तशरीफ़ लाते हैं। मुईद, ये आपके लिए शायद हैरत की बात हो या कुछ सुनने वालों के लिए कि पाकिस्तान चाइना के ताल्लुकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात में या पाकिस्तान की तारीख़ में आप कह सकते हैं कि ये पहली दफ़ा है कि एक सिटिंग चाइनीज़ प्रेसिडेंट दूसरी दफ़ा विजिट कर रहे हैं। अच्छा, सरकारी तौर पर ऐसा नहीं हुआ, ये पहली दफ़ा हो रहा है। अच्छा, अब मुलाकातें तो उनकी वैसे नहीं, पाकिस्तान के विजिट की बात कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि ये एक दूसरे मुल्क में ये पहली दफ़ा होगा कि दूसरी दफ़ा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो किसी और मुल्क में 2 दफ़ा गए होंगे। अच्छा, ये नहीं, आप मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में एक सिटिंग प्रेसिडेंट ऑफ चाइना ये पहली दफ़ा है कि वो दूसरी दफ़ा आ रहे हैं। ठीक है, नॉर्मली एक होता है। अच्छा, अब इसमें जो इस वक्त के खित्ते के हालात हैं उसको आप देखिए, और फिर सी पैक तो है ही, लेकिन खित्ते के हालात में जो बदलती हुई सूरत हाल है उसमें मैं एक बैनुल अक़वामी उमूर के तालिब इल्म के तौर पे ये कह सकता हूँ कि ये वाक़यातन, नॉर्मली हम कहते हैं ना, इट्स गोइंग टू बी अ हिस्टोरिक विजिट, इट इज़ गोइंग टू बी अ हिस्टोरिक विजिट। अच्छा, अब यहाँ पे ज़रा आप रुकिए नजमुद्दीन शेख साहब, अगर मैं आपकी तरफ आऊँ, हम क्यों इसको समझेंगे कि हिस्टोरिक विजिट है, और ये जो खित्ते में तब्दीलियाँ आ रही हैं जिसका मैंने एक सरसरी तौर पे जिक्र किया है, इसे अगर आप सम अप करेंगे तो कैसे सम अप करेंगे बहुत क्विकली? जो चेंज आ रही है, इंडिया वर्सेस चाइना वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस ईरान, एवरीथिंग, ये क्या है? देखिए, पहले तो मैं ज़रा एक चीज़ कह दूं कि अभी तक ये जो रिपोर्टिंग है कि सितंबर में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग आएंगे पाकिस्तान, डेट तो नहीं डिसाइड हुई जी, नहीं, सितंबर में आएंगे ये कहा गया है, लेकिन ये हिंदुस्तानी अखबारों में कहा गया है। मैंने आज बहुत तलाश किया कि हमारे यहाँ किसी ने कोई इस किस्म का बयान दिया है या हमारे अखबारों ने स्पेकुलेट किया है, और मुझे नहीं मिला। हो सकता है कि मुझसे गलती हो रही है, लेकिन अभी तक जो मैंने कोशिश की ढूंढने की, उसमें मुझे कोई पाकिस्तान की अखबार या पाकिस्तान की ऑफिशियल एजेंसी से मैंने ये खबर नहीं सुनी, विच इज़ नॉट टू से कि नहीं होगा। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि अभी तक न चीनियों ने, न चीनी प्रेस एजेंसीज ने, न चीनी अखबारों ने कोई इसका जिक्र किया है, और न पाकिस्तानी अखबारों ने किया है। लेकिन इससे ये नहीं होता कि वो आने वाले नहीं हैं। ये बिल्कुल है कि वो हो सकता है कि वो होगा, वो आएंगे, लेकिन अभी तक जो रिपोर्टिंग है वो सब हिंदुस्तानी अखबारें हैं, हिंदुस्तानी वायर सर्विसेज, वियॉन वगैरह जो हैं, उनके पास से ये खबर, ZTV वगैरह, इनसे ये खबर आई है। हमारे अपनी एजेंसी से कोई इस किस्म की खबर नहीं आई। नाउ ये छोटी बात है। ज़्यादा अहम बात यह है कि आएंगे तो इसकी अहमियत क्या है। देखिए, हिंदुस्तान के साथ अभी चीन का जो रिश्ता है
उसमें बहुत सारे आपको खदशात नज़र आते हैं, लेकिन उसके साथ और हिंदुस्तान ने जो अभी तक इक़दाम किए हैं कि चीन के सब एप्लीकेशंस जो हैं, जो वेबसाइट्स पे एप्लीकेशंस हैं, टिकटॉक 59 ऐप्स सारे फहरिस्त है, उन सबको आपने बैन कर दिया है। और आप जब आगे बढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि भाई इसके बावजूद तिजारत में कोई फ़र्क नहीं आया है। तिजारत में ये है कि चीन और हिंदुस्तान के दरमियान 31 बिलियन डॉलर का ट्रेड हुआ है और उसमें 11 बिलियन है हिंदुस्तान की तरफ से, और बाकी यानी 20 बिलियन का फ़र्क जो है वो चीन के फेवर में है। अभी तक जो हिंदुस्तान प्लान्स बना रहा है कि साहब हम अपने आप को ऑल्टरनेट एक ट्रीट करेंगे टू इंडस्ट्रीज जो कि चीन से निकलना चाहती हैं, हमारे यहाँ आए, हम 10,000 एकड़ या मैं चाह रहा था सर एक ब्रॉड ओवरव्यू, ये तो हम बहुत डिटेल में चले जाएंगे शेख साहब, मैं चाह रहा था एक ब्रॉड ओवरव्यू क्या है ईरान, नेपाल, अमेरिका, चीन, ये सब चीजों में एक हमें टेंशन सी नजर आती है। मैं ब्रॉड ओवरव्यू देखिए आप जब कहते हैं कि आप तफसील न करें तो यू इग्नोर द फैक्ट दैट इन फैक्ट तफसील जरूरी है। तफसील के बगैर आप कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं, ब्रॉड कंक्लूजन्स आर नॉट व्हाट यू वांट। अच्छा, आपको जरूरत है कि आप देखें कि ऑन द ग्राउंड हो रहा क्या है, और ऑन द ग्राउंड की सूरत हाल की मैं बात कर रहा हूं कि अभी तक चीजें नहीं बदली हैं, लेकिन ये वाज़ेह है कि मोदी बदलना चाहता है। मोदी इसको इस्तेमाल करना चाहता है इसलिए कि अपनी अमेरिका के साथ ताल्लुकात बढ़ाए। इस पे कुछ झिझक है हिंदुस्तानी फॉरेन ऑफिस सर्कल्स में। जयशंकर साहब अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा रिश्ता एक नौयत का रहे, और इसमें चीन उनके साथ ये कहता है कि सब हमारी इंटरनल मैकेनिज्म्स जो हैं, जो मैकेनिज्म्स हमने डिवाइस की हुई हैं, उनको हम पूरी तरह से इस्तेमाल करें ये मसले रिजॉल्व। थोड़ा सा कमेंट मैं चाह रहा था कर दे, बिकॉज हम एक तरह सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर इतना चले जाएंगे तो बाकी तो हम डिस्कस ही कुछ नहीं कर पाएंगे। हमने देखा कि ईरान से इंडियन कॉर्पोरेशंस का एग्जिट हो गया, हमने देखा कि नेपाल और हिंदुस्तान के दरमियान में एक टेंशन सी कैफियत है, हम देखते हैं कि बांग्लादेश पहले वाला अलाइन नजर नहीं आता। मैं चाह रहा था कि ये मेरा एक्चुअली क्वेश्चन था, वरना हम तो फिर इंडिया चाइना ही डिस्कस कर लेंगे सारा, वो तो बहुत लंबा हो जाएगा सर। उस पे क्या कमेंट? ओके, लेट्स लुक एट दीज अगेन। इसमें भी तफसील की जरूरत है। अब आपने हसीना वाजिद की स्टेटमेंट देखी है कि साहब हम अब एक खास साइट बना रहे हैं जहां पे हम ऑनर करेंगे उन हिंदुस्तानी सोल्जर्स को जिन्होंने हमारी जंग में हिस्सा लिया, और जो कहते हैं कि साहब हिंदुस्तान और बांग्लादेश का रिश्ता बिगड़ चुका है, उनको हम कहना चाहते हैं कि नहीं, हमारा रिश्ता है और रिश्ता रहेगा, और उसकी एक कॉन्क्रीट एविडेंस ये है कि हम ये मेमोरियल बनाना चाहते हैं। देखिए, हम अगर इसको देखना चाहते हैं एक मद्देनज़र से कि भाई कितनी खराबी हुई है हिंदुस्तान के लिए, तो हमें देखना चाहिए कि इनफैक्ट रियलिटी ऑन द ग्राउंड क्या है। तो ये और इस पे तो हसीना वाजिद के मिनिस्टर थोड़ा सा मुझे एक अल्टरनेट व्यू लेने दें ब्रेक से पहले। मैं जनरल लोधी, क्या आप महसूस करते हैं कि हिंदुस्तान के अक्रॉस जितना भी रिम है उसके हर तरफ, उसमें पहले के मुकाबले में एक ज्यादा टेंशन पाई जाती है? दिल्ली वर्सेस ढाका, दिल्ली वर्सेस पाकिस्तान तो थी ही, दिल्ली वर्सेस तेहरान, दिल्ली वर्सेस बीजिंग, दिल्ली वर्सेस नेपाल, एक बढ़ती हुई टेंशन आपको नजर आती? जी, इसमें तो कोई शक नहीं है। मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा फ्लूडिटी आ गई है हालात में। ये जो आप नाम ले रहे, मेरा अपने ख्याल में जो ये दौरा होगा इसकी बाकी सिग्निफिकेंस तो आप मेहमान बता ही रहे हैं। ये 3 लूज एंड्स को अच्छी तरह टाई करेगा। 3 लूज एंड्स। वन इज कश्मीर। चाइना और पाकिस्तान आपस में बैठ के फैसला करेंगे कि कश्मीर के सिलसिले में उन्हें क्या करना है और या क्या नहीं करना है। अफगानिस्तान, और ये जो बात है ना कि इस दौरे का ऐलान हुआ है ये नहीं हुआ, तो मेरी इतला के मुताबिक एक वेबिनार में जो एम्बेसडर हैं चाइना के पाकिस्तान में, उन्होंने ये इंडिया दिया है कि इस साल के आखिर में दौरा होगा, और साथ उन्होंने ये इंडिया भी दिया है कि अफगानिस्तान और CPEC डिस्कस होगा। तो अफगानिस्तान में आपने देखा कि चाइना ने कोई बहुत सामने का रोल अदा नहीं किया, नजर नहीं आता, लेकिन वी ऑल नो कि
वो चाइना, रशिया, पाकिस्तान, ईरान का जो क्वाड है उसके अंदर ये बातचीत चल रही है। तो मेरा ख्याल वो बड़े अभी तफसील से बात होगी। तीसरा लूज एंड है ईरान पाकिस्तान, कि अभी चूंकि वहाँ पर वी ऑल नो कि क्या चाइना ने किया है और किस तरीके से हिंदुस्तान बाहर गया है। तो मेरा ख्याल है कि ये 3 एंड्स पर बहुत मजबूत तरीके से, बड़े मरबूत तरीके से बात होगी, और इसका नतीजा और कोई निकले या ना निकले, इन 3 शोबों में जो मैं बात कर रहा हूँ, CPEC अफगानिस्तान एंड अफगानिस्तान फ्यूचर, पाक ईरान फ्यूचर जो हमारे रिलेशंस हैं, और क्या हमने स्टांस लेना है दोनों ने मिलकर एज फार एज कश्मीर इज कंसर्न। तो मेरी टेक तो ये है कि ये 3 सब्जेक्ट जो है ये सरे फहरिस्त होंगे और इन पर ज़रा पूरे इन डेप्थ बातचीत होगी।